Yeah, so today it's a very special day because we are learning advanced model. What is that? Advanced model. As you know कि मॉडल क्या करता है, हमारे मूड को शो करता है, बट हमने कहा एडवांस मॉडल। आपको मैंने बताया था कि भाई साहब देखो क्या क्या बताया था मैंने आपको बताया था कैन, कुड, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। फिर हमने पढ़ा था क्या क्या, शुड, मस्ट, ought to, has to, have to, had to, will have to, will have to। फिर हमने एक ग्रुप देखा था यूज टू, नीड टू, डेयर टू। यूज टू, नीड टू, डेयर टू। हमने 12 टाइप्स के मॉडल देखा था। ओके, ये थे हमारे पूरे के पूरे बेसिक मॉडल्स, जिनका इंडिविजुअली कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग था और इनको हम लोग यूज करते थे। जैसे हम कहते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। हमने कहा है हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। बट अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी कोई कंपल्सन है, तब हम कहते हैं आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है या मुझे इंग्लिश बोलना है। मैंने कहा है मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपकी कोई हैबिट ऑफ पास्ट थी, क्या, अगर आपका कोई हैबिट ऑफ पास्ट था, तब आप क्या करते थे, यहाँ पर आप यूज करते थे यूज टू का। क्या करते थे आप, यूज टू का केस यूज करते थे। मैंने कहा है मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल, वह यहाँ आया करता था, ही यूज टू कम हियर। बट अगर हमें कोई चीज की जरूरत होती थी, अगर हमें किसी की जरूरत होती थी, तब हम क्या यूज करते थे, नीड टू का। मैंने कहा मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। आपको यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। बट अगर आपके पास में कोई हिम्मत है, अगर किसी को काम करने की हिम्मत है, तब आप क्या कहते हैं, जैसे मुझ में आपको पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बट एडवांस मॉडल में हम लोग कुछ कुछ एडवांस चीजें देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं इंडिविजुअली कैन से स्टार्ट करते हैं। ओके, कैन का मीनिंग आप लोग क्या जानते हैं? कैन का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? कैन का मीनिंग होता है सकता है। क्या होता है? सकता है। मैंने कहा है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ओके, अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, अगर मैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो क्या होता है आपको पता है, सब्जेक्ट, देन अ मॉडल वर्ब, देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यही होता है। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बट हमने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट हर बार ये जरूरी थोड़ी है कि सेम ही यूज होगा। तो आपने कहा है, अब आप यूज कर रहे हैं कैन बी का। ये वर्ब टू बी का पार्ट आ गया यहाँ पर, कैन बी। कैन बी का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? कैन बी मीनिंग देता है आप लोगों का हो सकता है। हो सकता है। जैसे हम कहते हैं राम डॉक्टर हो सकता है, राम डॉक्टर हो सकता है। अगर इसके इंडिविजुअली सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता, सब्जेक्ट कैन, वी वन ऑब्जेक्ट, वी वन ऑब्जेक्ट। बट अगर कैन बी की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है ये वर्ब टू बी का यूज हो रहा है। ओके, ये क्या हो जाएगा, कैन बी यूज हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, तब मैं कह रहा हूँ आई कैन बी डॉक्टर। आई कैन बी डॉक्टर। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त हो सकता है, यानी कि हो ही सकता है, ही कैन बी माई फ्रेंड, ही कैन बी माई फ्रेंड। ओके, और अगर आपको 100% श्योरिटी ही दिखानी है तो आप लोग कैन बी का यूज ना करते हुए डायरेक्टली इज एम आर का भी यूज करोगे तो आपका काम चल जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैन हैव। क्या आता है? कैन हैव। आप देखिए कैन हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मीनिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट का पास होना। मैंने आपको पढ़ा के रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में फिर, पास हो सकता है। कोई वस्तु हमारे पास में हो सकती है, कोई वस्तु पास हो सकती है, लेकिन उसकी श्योरिटी कितने परसेंट है? उसकी श्योरिटी होगी 100%। कितनी होगी? 100% श्योरिटी के साथ है। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन मैं इसको और एक तरीके से बता सकता हूँ, आई कैन हैव अ पेन। ओके, आई कैन हैव अ पेन। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट कैन हैव ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये एक यूज हो गया। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सा यूज हुआ। इसके बाद में हम लोग एक यूज देखते हैं किसका, कुड का।
अच्छा, कुड का यूज मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कुड का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है? कुड क्या मीनिंग देता है? ये पास्ट केस है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का पास्ट केस है, या सकता था, सका सका पाया, पाया। यही सेंस। अगर हमने कहा वह इंग्लिश बोल सकता था, इसकी ये एबिलिटी पास्ट की, हमारे को रट्टा नहीं मारना, हमने कहा है उसकी एबिलिटी थी पास्ट की, वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं यहाँ आ सकता था, आई कुड कम हियर, आई कुड कम हियर। तो यहाँ पे आपने बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट, कुड, फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा हमने। अगर अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्ब टू बी के सेंस में ले रहे हैं, कुड बी का सेंस, तो आप बता सकते हो कुड बी का सेंस क्या बताएगा? कोई ऑब्जेक्ट कुछ हो सकता था, सकता था, सकती थी, या सका था, लेकिन कैसा? सब्जेक्ट कुछ, ओके, सब्जेक्ट कुछ हो सकता था, क्लियर? यानी कि ये कॉन्सेप्ट है वर्ब टू बी का। तो हमने कहा है राम डॉक्टर हो सकता था, क्या हो सकता है? राम कुड बी डॉक्टर। तो यहाँ पे सिंपल सा है, सब्जेक्ट कुड बी के बाद में आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है। राम डॉक्टर हो सकता था, राम कुड बी डॉक्टर। मैं आपका फ्रेंड हो सकता था, आई कुड बी योर फ्रेंड। ये पास्ट की बात बता रहा हूं मैं, वर्ब टू बी में। मैं इंजीनियर हो सकता था, आई कुड बी इंजीनियर। वह यहां हो सकता था, ही कुड बी हियर। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट के पास पास्ट टाइम में कुछ होता, तब हम क्या बताते? कुड हैव का यूज करते हम लोग, कुड हैव का यूज करते ना हम लोग। तो हमारा क्या होता है, जैसे हमने कहा मेरे पास एक कार होती, ओके, पास ऑब्जेक्ट होता, ओके, तब के केस में हम लोग ये यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट कुड हैव ऑब्जेक्ट, कुड हैव ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक कार होती, आई कुड हैव अ कार, आई कुड हैव अ कार। नायरा के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होता है, नायरा कुड हैव माय कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, क्लियर? अभी देखिए कुड का और एक यूज होता है, बहुत प्यारा सा यूज है कुड का, ये होता है रिक्वेस्ट के लिए। ओके, कुड का एक यूज होता है हमारे पास में, कुड का होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, या फिर बोल सकते हो आप लोग, जिसमें इसका सेंस क्या निकल के आता है पता है? सकता है क्या सेंस आता है? जैसे आपने सुना होगा, जब आप कस्टमर सर्विस में कॉल लगाते हैं तो आपको बोलती है कुड यू वेट अ व्हाइल अ मिनट, क्या आप कुछ समय वेट कर सकते हैं? वहां पे तो पास्ट का सेंस नहीं बता रही है। तो जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, या जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट, या फिर बोल सकते हो आप लोग फॉर्मल कंडीशन में आप लोग क्या कर रहे हो, बता रहे हो, तब लोग आप लोग क्या कर सकते हो? कुड का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हो, जैसे हमने कहा है कुड यू बाय अ पेन, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? कुड यू वेट अ वाइल मिनट, कुड यू वेट, क्या आप वेट कर सकते हैं? ऐसे तो ये क्या हो रहा है, सकता है कि सेंस में, ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है। और हमारा जब फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात आती है, तब हम लोग वहां पर कुड का भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट देखो, कुड के यूज हमने सारे के सारा समझ लिया। गॉट इट? इज इट क्लियर टू यू? इसके बाद आता है हमारे पास में शुड। क्या आता है? शुड। शुड का इंडिविजुअली मीनिंग क्या होता है हमारे पास में? चाहिए, यानी कि सजेशन या एडवाइस। क्या बोल रहे हैं हम लोग? सजेशन, या फिर हमारे पास में जो एडवाइस है, एडवाइस को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं। मैंने कहा है मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, यू शुड कम हियर, यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प देम। ये एडवाइस बता रहा हूं मैं। बट अगर हम लोग क्या करें कि हमने अगर किसी को कहा है कि यार आपके पास ना, आपको ना इंजीनियर होना चाहिए, अब मैं एडवाइस में बता रहा हूँ वर्ब टू बी के तौर पे, कैसा होना चाहिए? शुड बी। तो आपको क्या पता चला यहाँ से? कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। क्या पता चल रहा है आप लोगों को यहाँ से? सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। राम को डॉक्टर होना चाहिए, राम शुड बी डॉक्टर। आपको यहां होना चाहिए, यू शुड बी हियर। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सिंपल से आपको पता है, सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट।
आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही, यानी कि सेंटेंस का है वर्ब टू बी का शुड वाला कहते हैं। ओके, आपको मेरा फ्रेंड होना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड। तो आपका देख रहे हो आप लोग शुड बी के बारे में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट भी क्या क्या यूज हो सकता है आप लोगों का, नाउन या एडजेक्टिव यूज होगा। लिया, नाउन या एडजेक्टिव यूज होगा। आपको साइंटिस्ट होना चाहिए, यू शुड बी साइंटिस्ट। अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट के पास कोई चीजें होनी चाहिए, एडवाइस के तौर पर आप किसी को बता रहे हो कि भाई तुमको ना, तुम्हारे पास एक यार घर होना चाहिए, अच्छे से आप बता रहे हो किसी को, एडवाइस दे रहे हो, शुड हैव। यहाँ पे क्या पता चल रहा है आप लोगों का कि सब्जेक्ट को कुछ एडवाइस दी जा रही है, सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जैसे हम आपको बोल रहे हैं यार आपके पास ना एक लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। यही बताते हो आप लोग, आपने जैसे किसी को एडवाइस किया, सपोज दैट कि यार आपके पास ना एक लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, यू शुड हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। आपके पास ना एक वाटर बोतल होनी चाहिए, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास एक वाटर बोतल होनी चाहिए, यू शुड हैव अ वाटर बोतल। आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, यू शुड हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, यू शुड हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। गॉट इट? कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, शुड हैव देख लिया हम लोगों ने। अब लेकिन अगर हम लोग इसी का पास्ट केस यूज करें, क्या, अगर हम लोग इसका पास्ट केस यूज कर रहे हैं, कि ऐसा भी तो सकता है कि मैंने आपसे कहा है कि आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए था, ठीक है, होना चाहिए था मैंने कह दिया। तब आप क्या करते हैं, शुड हैव बीन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आप लोग, शुड हैव बीन का यूज करते हैं। मैंने कहा है आपके पास मेरा ना कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, तो पास्ट में सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, पास्ट टाइम में सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, पास कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। गॉट इट? तो हमने एडवाइस किया कि भाई आपके पास ना यार ये तो होना चाहिए था। ओके, तो समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है, कि आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन माई कॉन्टेक्ट। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट शुड हैव बीन, ऑब्जेक्ट लगाना, देन ऑब्जेक्ट। आपके पास एक ड्राइंग होनी चाहिए थी, यू शुड हैव बीन अ ड्राइंग। आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए था, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं ऐसा कि पास्ट में ना ऐसा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ मोबाइल फोन। आप किसी के घर में गए, आपने किसी का विंडो देखा, आपने बोला यार विंडो ना ग्लास वाला होना चाहिए था, दिस विंडो शुड हैव बीन ग्लास। ओके, या आपने बताया यार ये वॉल में ना रेड कलर होना चाहिए था, या आप बोल सकते हैं दिस वॉल शुड हैव बीन रेड कलर। ओके, आपकी वॉल कैसी होनी थी, रेड कलर की होनी चाहिए थी। बट अगर आप लोग क्या करें, सपोज दैट अगर आप लोग इसी को बता रहे हैं भाई कि पास्ट में कुछ काम करना चाहिए था, मैंने कहा है कि आपको एडवाइस दे रहा हूं मैं। अब ये एडवाइस क्या थी हमारे पास में, ये वाली जो एडवाइस थी हमारे पास में कहाँ की थी, प्रेजेंट टाइम की एडवाइस थी, कि आपको स्कूल जाना चाहिए, तो ये मेरी प्रेजेंट की एडवाइस है। लेकिन मैंने कहा आपको स्कूल जाना चाहिए था उस टाइम पर, पास्ट की एडवाइस बता रहा हूँ कि आपको स्कूल जाना चाहिए था उस टाइम पर। तब हम लोग क्या कहते हैं, शुड हैव के साथ में वी थ्री लगाते हैं, शुड हैव प्लस के वी थ्री यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पास्ट की एडवाइस, एडवाइस इन पास्ट टाइम होना चाहिए था, चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपको पता है, स्ट्रक्चर तो आपके सामने सिंपल सा लिखा ही हुआ है, सब्जेक्ट शुड हैव, देन वी थ्री, देन ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। कम की थर्ड फॉर्म लगेगी बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर शुड हैव का केस यूज किया जा रहा है, पास्ट वाला। आपको सेंटेंसेस बनाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने मेड का यूज किया, वाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है और हैव यूज किया। आपको लिखना चाहिए था ना, आपको लेटर लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन अ लेटर, यू शुड हैव रिटन अ लेटर। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको उससे बात करनी चाहिए थी, जब आप ऐसे थे तो आपको उससे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक टू हिम।
You should have talked to him. Is it clear? Got it? अभी देखिए एक केस और यूज होता है इसमें। क्या यूज होता है कि जब आप कहते हैं कुछ करते रहना चाहिए, ओके, तो यहां पर आप यूज करते हैं क्या? शुड बी, देन वी फोर। आपको रनिंग करते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। एडवाइस समझ में आ रहा है? कंटिन्यू एडवाइस कर रहे हो आप लोग, कंटिन्यू वाली एडवाइस कर रहे हो आप लोग। कंटिन्यू फॉर्म की एडवाइस जब आप करते हो, मैंने कहा आपको लिखते रहना चाहिए, यू शुड बी राइटिंग। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड बी कमिंग हियर। आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, यू शुड बी मेकिंग सेंटेंसेस। आप दिमाग में क्रिएट करो, मुझे ना न्यू ड्रेसेस खरीदते रहना चाहिए, आई शुड बी बाइंग न्यू ड्रेसेस। क्लियर? अगर मैं इसी को कह दूं कि पास्ट कर दूं, अब मैं इसको, ये तो प्रेजेंट हो गया। अब मेरे पास में जब मैं इसे पास्ट में लूंगा कि आपको कुछ करते रहना चाहिए था, तब हम लोग क्या करते हैं? आपको पता है पास्ट में चले जाओगे तो भैया बिन वाला केसेस ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट शुड हैव बीन, देन वी फोर। मैंने कहा है कुछ करते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए था, चाहिए था। आप बताते हो ना कई बार कि यार आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए था, आपको वहां जाते रहना चाहिए था, वरना अच्छा होता ऐसे। तो कुछ करते रहना चाहिए था, कुछ करते रहना चाहिए था। एग्जाम्पल देखो, मुझे ना इंग्लिश बोलते रहना चाहिए था वरना मैं भूलता नहीं। आई शुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको यहाँ आते रहना चाहिए था, यू शुड हैव बीन कमिंग हियर। आपको ना क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था, यू शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आपको डांस करते रहना चाहिए था, स्टेप्स नहीं भूलते आप। ओके, तो मैंने क्या कहा है? आपको डांस करते रहना चाहिए था, यू शुड हैव बीन डांसिंग। ओके, अभी देखिए, जब सजेशन की बात होती है तो मैंने एक चीज आपको बताया है। शुड के केस में एक चीज दिमाग में बिठा लो, इसी से शुड है ना, इसका और एक यूज होता है इंडिविजुअली। कैसे यूज होता है? इसका हिंदी में मीनिंग होता है ना चाहिए, कुछ करना चाहिए मतलब कि ऐसे। और एक होता है क्या मैं खाना खाऊं। लास्ट में क्या है? क्या मैं खाना खाऊं, शुड आई ईट फूड। क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन के फॉर्म में ऊ का उच्चारण हो लास्ट में, तब भी हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, ए का उच्चारण आए, जैसे आऊं, जाएं, क्या हम जाएं, शुड वी गो। यानी कि इसका मतलब भी वही कि क्या हमें जाना चाहिए। एडवाइस या सजेशन की ही बात हो रही है, बस हिंदी में बोलने का तरीका अलग है। समझ में आ रही चीजें? क्या मैं खाना खाऊं, शुड आई ईट फूड। क्या मैं मैंगो ले लूं, शुड आई टेक अ मैंगो। ऐसे। गॉट इट? तो ये हमारा था पूरे का पूरा शुड का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? या, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, मस्ट। आपका मस्ट वाला ग्रामर क्या कहता था आपके पास में कि एडवाइस जो है ना, एडवाइस के आप लोग यहाँ पे क्या बताते थे? इंपॉर्टेंस बताते थे आप लोग। क्या बताते थे आप लोग? इंपॉर्टेंस को शो करते थे। जब आपकी एडवाइस की आप लोग क्या बता रहे हो? इंपॉर्टेंस बता रहे हो कि ऐसा होना ही चाहिए। ओके, मैंने कहा आपको इंग्लिश बोलना ही चाहिए, तो क्या होता है? यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ आना ही चाहिए, यू मस्ट कम हियर। या फिर अवश्य चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। आपको इंग्लिश बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट लिसन टू माई वर्ड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। ये समझ में आया मस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि कोई अगर एडवाइस है या कोई सजेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बताई जा रही है, तब के केसेस में हम लोग क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ओके, लेट्स एग्जांपल। यू मस्ट मेक सम वीडियोस, यू मस्ट listen my words, you must speak English, then definitely you will be able to speak fluently. Okay, अब देखिए इसी को अगर वर्ब टू बी के सेंस में ले लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? पता है आप लोगों को क्या? मस्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्ट बी। मस्ट बी का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, उसको कुछ होना ही चाहिए।
सब्जेक्ट को कुछ होना ही चाहिए, आपको डांसर होना ही चाहिए, यू मस्ट बी डांसर, यू मस्ट बी डांसर। जैसे कैसे, सब्जेक्ट मस्ट बी देन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आपको डांसर होना ही चाहिए, यू मस्ट बी डांसर। इस दीवार को ना ब्लैक होना ही चाहिए, दिस वॉल मस्ट बी ब्लैक। ये जैकेट पिंक होना ही चाहिए, दिस जैकेट मस्ट बी पिंक। आपको ना इंजीनियर होना ही चाहिए भाई आपको इंजीनियर, यू मस्ट बी इंजीनियर, यू मस्ट बी इंजीनियर। ये था मस्ट बी का कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कहना है कि सब्जेक्ट के पास कुछ चीजें होनी ही चाहिए, तो मस्ट हैव का यूज कर देंगे। हैव का मतलब होता है सब्जेक्ट के पास कुछ होना, बी का मतलब होता है सब्जेक्ट का कुछ होना। समझो कॉन्सेप्ट, हैव का मतलब ये हो जाता है कि सब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं। ओके, वस्तु के पास होने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा सब्जेक्ट के पास कुछ वस्तु का अवश्य होना, कुछ वस्तु का अवश्य होना। तो मैंने कहा आपके पास ना लैपटॉप होना ही चाहिए, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर तो होना ही चाहिए, यू मस्ट हैव माय कांटेक्ट नंबर। आपके पास टाइम होना चाहिए अभी, यू मस्ट हैव टाइम, यू मस्ट हैव टाइम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, वस्तु आ जाएगी। आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, यू मस्ट हैव लिमिटेड सोर्स। ओके, अगर हम इसी को बोले पास्ट केस, एडवाइस को हम लोग पास्ट में लेके चले, तब आपको पता है क्या होता है, मस्ट हैव V3। ये जब आप यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, जो आपका एडवाइस है, जो आपका एडवाइस है वो आपका पास्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब आ रही है, देखो ये V3 आ रहा है। तो V3 आ रहा है मतलब कि वर्ब की बात है। तो मैंने कहा है कुछ करना चाहिए था, कुछ करना ही चाहिए था, चाहिए था। आपको इंग्लिश बोलना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको डांस करना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव डांस्ड, यू मस्ट हैव डांस्ड। क्या समझ में आया, सब्जेक्ट मस्ट हैव V3 देन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, हमें तो बस समझना है कि बनेगा सेंटेंस कैसे। पास्ट की बात आ रही है यानी कि मस्ट हैव V3, तो जहां पर भी हैव के बाद V3 आ रहे हैं वो पास्ट में ग्रामर बन गया, वो क्या हो गया, पास्ट में ग्रामर बन गया। सपोज दैट अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसे पास्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या देगा, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि सब्जेक्ट के पास पास्ट टाइम में कुछ होना चाहिए था। ठीक है, क्या समझ में आया, कुछ होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, ये पास्ट है। मैंने कहा आपको ना डॉक्टर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन डॉक्टर, यू मस्ट हैव बीन डॉक्टर। तो इसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कैरी करेगा, ना कि वर्ब कैरी करेगा, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा। गॉट इट, इज इट क्लियर टू यू? Okay, so it's enough for today. We will meet again tomorrow and we will discuss other advanced models. So good day to you.